हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित, आदेश जारी। राज्य सरकार ने 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। कार्मिक ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। बताते चले कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण के लिए अब तक 57 प्रत्याशी ने किया नामांकन। निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 57 प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा भरा है। मंगलवार को 32 लोगों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि इस चरण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मांडू है, जबकि झरिया सबसे छोटा है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बोकारो विधानसभा क्षेत्र है और सबसे छोटा सिल्ली है। उसी तरह सर्वाधिक मतदाता के दृष्टिकोण से बोकारो सबसे बड़ा और लिट्टीपाड़ा सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है। इन 38 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाता 62,79,029 और महिला मतदाताओं की संख्या 60,79,019 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की कुल संख्या 147 है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 14,128 है। इनमें 2,414 केंद्र शहरी क्षेत्र में और 11,804 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाके में है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की कुल संख्या 147 है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रोम के बेटे, खरीदा नामांकन पत्र। बरहेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का अवैध किला है, जहां से लगातार जेएमएम के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। सबकी नज़र बरहेट सीट पर है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। बहरहाल निर्दलीय से एक नाम सामने आ गया है। वह है भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रोम के बेटे अजय हेम्ब्रोम। अजय हेम्ब्रोम ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। बता दें कि दूसरे चरण में बरहेट में चुनाव होना है। हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को इस सीट से नामांकन करेंगे। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। बता दें कि अब तक बीजेपी की तरफ से यह तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में कौन उतरेगा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, जो कि दुमका से चुनाव लड़ना चाहती है, उन्हें सबसे पहले बरहेट का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और वह नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा दाना तूफान, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान। 25 अक्टूबर तक बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे अवदाब में तब्दील होकर पूर्वी तट की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बताया जाता है कि इस तूफान के 24-25 अक्टूबर के दरमियान उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान दाना के कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों में खासकर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ इलाके में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि तूफान के प्रभाव से झारखंड के मौसम में बदलाव बुधवार की शाम से नजर आने लगेगा। इसका वास्तविक प्रभाव 24 अक्टूबर से झारखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज के साथ दिखाई देगा। 25 अक्टूबर को पूरे झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व झारखंड के कुछ इलाके में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। झामुमो ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की
पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 35 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी के नामों की घोषणा की है। लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेर सीट से, जबकि मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जिन 35 सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशी के नाम बताए हैं उसमें से 19 सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। इन 19 सीटों में से 14 आजचा प्रत्याशी है, वहीं 5 प्रत्याशी आजा वर्ग के हैं, वहीं 1 प्रत्याशी मुसलमान भी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में घोषित 35 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 महिलाओं को ही टिकट दिया है, जिसमें से एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरी बेबी देवी हैं जिन्हें डुमरी से टिकट मिला है। वहीं तीसरी महिला उम्मीदवार सविता महतो है जिन्हें ईचागढ़ से टिकट मिला है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। हाईकोर्ट ने ईडी पर दर्ज केस की जांच वाली याचिका पर हेमंत सोरेन को जवाब देने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज करवाए गए केस की जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। दरअसल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन सीएम की ओर से रांची के ST/SC थाने में ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई था, जिसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची पुलिस ने CRPC 41A के तहत ईडी के सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से ईडी के सभी अधिकारियों को राहत मिली हुई है। राजद ने जारी की लिस्ट, जाने किसको किसको मिला टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी के नाम शामिल है। राजद द्वारा जारी प्रत्याशी की लिस्ट में देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रसीम प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव का नाम शामिल है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी उपाधोही की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार राजद झारखंड में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। इस बात की जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिल्ली से लौटकर दी है। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर दोनों दलों ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल के आला नेता लगातार रांची का दौरा किया। राजद नेता तेजस्वी यादव इससे काफ़ी नाराज नजर आए। इसके बाद राजद ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी का ऐलान किया। इसके बाद एक बार फिर से रांची में सीएम आवास में बैठक हुई। इसके साथ ही दिल्ली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लौटने के बाद सारी स्थिति साफ हो गई। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें स्पष्ट हो गई है। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले पंकज मिश्रा, कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा होटवार जेल से बाहर आ गए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि सोमवार को पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में जमानत मिली है। 4 दिन पहले साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पंकज मिश्रा ने रांची PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन PMLA कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि ईडी पंकज मिश्रा, राहुल यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपए भी जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौक और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए नकदी जब्त की गई थी।
पलामू पुलिस की नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 किलो गांजा के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिले के शहर थाना क्षेत्र स्थित विस्फोटा के समीप से गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस तस्कर के पास से पुलिस ने 4 किलो गांजा और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। गिरफ्तार गांजा तस्कर की पहचान आदित्य कुमार पासवान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। वहीं इस दौरान 2 तस्कर फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। जल्द दोनों फरार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। जानकारी हो कि मामले में सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने प्रेस को बताया कि पलामू एसपी को गांजा की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। इस सूचना में कहा गया था कि विस्फोटा चौक के सामने 2-3 संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर पलामू एसपी के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी राजेश यादव और शहर थाना की पुलिस ने मिलकर एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने विस्फोटा चौक के पास पहुंचते ही पुलिस को देख 3 बाइक सवार व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर आदित्य पासवान के पास से 4 किलो गांजा बरामद किया है। रांची में तेज रफ्तार बाइक हाईवा से टकराई, मौके पर ही 2 युवक की मौत। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में मंगलवार को सड़क दुर्घटना में एक बाइक पर सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के ठाकुर गांव के रहने वाले आशीष और अजय के रूप में हुई है। घटना बाइक के हाईवा की चपेट में आने से हुई है। हादसा धुरवा थाना क्षेत्र के सीटीओ के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक बहुत ही तेज गति से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक चला रहे युवक ने पीछे से हाईवा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते धुरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृत युवक की शिनाख्त कर उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में हटिया डीएसपी बीके मिश्रा ने बताया कि सीटीओ के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। धुरवा पुलिस ने दोनों शव को रिम्स भेजा है। खीरू महतो के बेटे दुष्यंत पटेल का जेडीयू से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर यूं शेयर किया दर्द। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो के पुत्र दुष्यंत पटेल ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आशा थी कि पार्टी मांडू विधानसभा क्षेत्र से उन्हें मौका देगी, लेकिन बीजेपी के समक्ष ये बात तक नहीं रखी गई। ऐसे में उन्हें जेडीयू में भविष्य नहीं दिख रहा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के पुत्र दुष्यंत पटेल ने कहा कि जेडीयू में उन्हें कोई भविष्य नहीं दिख रहा। इस झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें आशा थी कि पार्टी के नेतृत्व उन्हें मांडू विधानसभा क्षेत्र से मौका देगा, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी के समक्ष अपनी बात तक नहीं रख सका। ऐसे में जेडीयू में रहने से कोई फायदा नहीं। ईडी की गिरफ्त से फरार दाऊ यादव के भाई सुनील यादव ने खरीदा नामांकन पर्चा, राजमहल से लड़ सकते हैं चुनाव। ईडी की गिरफ्त से फरार चल रहे दाऊ यादव के भाई सुनील यादव ने नामांकन पर्चा खरीदा है। कयास लगाया है कि वो राजमहल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि अवैध पत्थर माइनिंग का सरगना राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव की बड़ी से बेसब्री से तलाशी चल रही है। 1 साल से अधिक समय से पुलिस के साथ साथ ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों के लिए वह चुनौती बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें अगस्त महीने में 2 हफ्ते के भीतर ईडी कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वो अब तक फरार चल रहा। डीआईजी अनूप बिरथरे ने इंटर स्टेट चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर डीआईजी अनूप बिरथरे ने सिमडेगा जिला के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से सटे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बांसजोर, टिंटागढ़ और जोराम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट में उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया। साथ ही अवैध शराब, मादक पदार्थ और नकदी आदि की बरामदगी हेतु वाहनों की गहनता से जांच करने का आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने डीआईजी अनूप बिरथरे सिमडेगा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर जिले में चुनाव के दृष्टिकोण से सुरक्षा के लिहाज से की गई तैयारियों का जायजा लिया। डीआईजी ने चुनाव के दौरान सीमांत क्षेत्रों में विशेष चौकसी और सावधानी बरतने का निर्देश दिया। इसके बाद डीआईजी अनूप बिरथरे सिमडेगा कॉलेज का निरीक्षण कर विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 70 सिमडेगा और 71 कोलेबेरा के लिए बनाए गए काउंटिंग हॉल, ईवीएम स्ट्रांग रूम सहित डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
धनबाद पुलिस ने किया 13 लूटकांड का खुलासा, लाल वारंटी दानिश समेत 3 गिरफ्तार। लूटकांड की योजना बना रहे 3 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी से 13 लूटकांड को उद्भेदन हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बोकारो का साथी अपराधी आगे बढ़ने से दानिश को भी पहले पुलिस अगर ने अभी तक धर आपने दबोचा इस है। चैनल को धनबाद के सब्सक्राइब नहीं ग्रामीण किया तो एसपी प्लीज कपिल चौधरी ने सब्सक्राइब कर आरोपियों लें, की जिससे झारखंड की गिरफ्तारी हर की छोटी पुष्टि सी की बड़ी है। खबर की अपडेट एसपी आप तक कपिल चौधरी ने पहुंचता रहे। बताया कि आरोपी दानिश पर लूटकांड के 40 मामले दर्ज है। गिरफ्तार अपराधियों में दानिश के अलावा रिजवान और भोला कुमार दास भी शामिल है। तीनों अपराधी बोकारो जिला के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध देसी कट्टा, मोटरसाइकिल का अतिरिक्त नंबर प्लेट और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। सीपीआई ने 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, मांडू से चुनाव लड़ेंगे महेंद्र पाठक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने राज्य सचिव मंडल ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी है। फिलहाल 1 दर्जन प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई है। राज्य सचिव महेंद्र पाठक मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सूची में रांची, रामगढ़ और हजारीबाग को फिलहाल खाली रखा गया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वप्रथम अपने मजबूत कैडर वाले इलाके को चिन्हित करते हुए प्रत्याशी के नामों की घोषणा की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। 12 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है। मौके पर राज्य सचिव महेंद्र पाठक, राष्ट्रीय परिषद के पीके पांडे, केडी सिंह और अजय सिंह उपस्थित थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी सूची में मांडू से महेंद्र पाठक, नाला से कन्हैया चंद्रमाल, पहाड़िया सारठ से छाया कोल, बरकट्ठा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचि तिवारी, कांके से संतोष रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भैया, चतरा से डोमेन भुइया, बिशुनपुर से महेंद्र उरांव, भावनाथपुर से घनश्याम पाठक, बड़का गांव से अनिरुद्ध कुमार और पोड़ैया हाट से रामचंद्र हेम्ब्रम के नाम शामिल है। कोडरमा में कारोबारी के घर से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिले की लरिया डी पंचायत में वृंदा गांव में बीती रात 2 बजे होटल कारोबारी सुखदेव रजक के घर छापेमारी की गई थी। इस दौरान व्यवसायी के घर से 1 करोड़ 7,10,320 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जबकि इस मामले में सुखदेव रजक के भाई रोहित रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कारोबारी की 2 लग्जरी गाड़ियां भी टीम ने जब्त कर ली है। दरअसल कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि वृंदा गांव में सुखदेव रजक अफीम की तस्करी करता है और अफीम की तस्करी से उसने काफ़ी पैसे बना रखे हैं। जिसके बाद एसपी ने एक एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की और रात 2 बजे सुखदेव रजक के घर छापेमारी शुरू की, जहां इतने कैश बरामद हुए कि नोट गिनने वाली मशीन को मंगानी पड़ी। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस को सुखदेव रजक के घर से 58 ग्राम अफीम पाउडर का सैंपल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक अफीम के कारोबार से यह रकम जमा की गई थी। एसपी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही कि कहीं कैश को चुनाव में तो खर्च नहीं करने की योजना थी। साथ ही पुलिस यूपी के मसाला कारोबारी के यहाँ छापेमारी को भी जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि अफीम का कारोबार करने और उसमें जमा करोड़ों रुपए होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आलोक में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुखदेव रजक समेत कई अन्य आरोपी पुलिस की रडार में हैं, जिनकी तलाश की जा रही। एयरफोर्स के जवान का शव पहुंचते ही गम में डूबा गांव, लोग ने नम आंखों से दी विदाई। भारतीय वायु सेना में बतौर हवलदार पद पर सेवा दे रहे शहीद बापी घोष का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पृथक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही जिले के पाकुड़िया प्रखंड के बन्नो ग्राम गांव पूरी तरह से गम में डूब गया। भारत माता की जय के नारे के साथ ग्रामीण ने अपने शहीद सपूत बापी घोष को न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि उन्हें नम आंखों से विदा किया। शहीद फौजी बापी घोष को श्रद्धांजलि देने स्थानीय विधायक स्टीफन मरांडी के अलावा थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह, स्थानीय पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में बरनो ग्राम सहित आसपास के गांव के लोग पहुंचे। शहीद घोष का अंतिम संस्कार गांव के ही शमशान घाट पर किया गया। शव के साथ पहुंचे वायुसेना के जवानों द्वारा उन्हें अंतिम सलामी दी गई। चुन्ना सिंह हुए जेएमएम के सारठ विधानसभा सीट से
हो सकते हैं उम्मीदवार। चुन्ना सिंह ने जेएमएम का दामन थाम लिया है, वे सारठ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। बता दें कि रणधीर सिंह ने 2014 में जेबीएम की टिकट पर यहां से चुनाव जीता और 2019 में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। इस क्षेत्र में उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह का दबदबा साफ देखने को मिलता है। जेएमएम, जेबीएम या बीजेपी समेत सभी दलों के प्रत्याशी का भी कभी न कहीं पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह से मुकाबला जरूर रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।